हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड का बहुत ही अच्छा विषय है जो संस्कृत है। पहला नंबर एक्सरसाइज हम लोग मंगलम जान चुके हैं। आज हम लोग दूसरा नंबर एक्सरसाइज जानने वाले हैं पाटलिपुत्रा के बारे में। अब हम लोग जानेंगे पाटलिपुत्रा जो बिहार की राजधानी है और इनके पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास कितना दिन पुराना है, इतिहास में कौन कौन से समृद्धि वृद्धि हुआ और कब से एक क्या चीज़ में रहा है, मतलब ग्रह में है या क्या है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। इन पूरे एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और आपको बता दें कि जिन विद्यार्थियों को अगर ज़्यादा नंबर लाना है संस्कृत में, यानी 90 में 90 नंबर से प्लस, यानी 100 में 95 96 अगर नंबर लाना हो तो संस्कृत आपको पूरा पढ़ना हो। और जब संस्कृत आप पूरा पढ़ते हैं तो 90 95 नंबर आपको आने का गारंटी वादा हम करते हैं, अगर पूरे वीडियो आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ में, पूरा थ्योरी आप देखते चलते हैं तब। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि एक वीडियो में पूरा का पूरा आपको देने की कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में आपको पूरा दिया जाए। दूसरी की बात आपको ये कहूँगा कि इसी में हम आपको पूरा चीज़ देने वाले हैं। थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बस एक वीडियो में जो कक्षा 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत विषय बिहार बोर्ड के लिए, इसमें व्याख्या आपको मिलेगा, साथ में हिंदी का अर्थ भी मिलेगा और परिचय के साथ में आपको देने वाले हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज देने वाले हैं, आपको परिचय के साथ में देंगे। और एक बात और बताएंगे हम आपको कि जैसे एक नंबर वीडियो जिसे मंगलम हम वो पढ़े हैं और आपको बोले थे कि नोट आप लोग खुद से भी बनाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि एक कॉपी और कलम लेकर के बैठे, जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे आप नोट कॉपी बनाते चलेंगे। पाटलिपुत्रा का भी वही हाल है, आप बनाते चलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 14 के 14 एक्सरसाइज नोट भी बनाते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आप लिखते चलेंगे। ज़्यादा आपको फायदा रहेगा कि आप वीडियो देखने के बाद घर पे अगर बैठे हुए हैं तो उसको देखने के लिए आपको काम आ जाएगा। नोट जो कॉपी जो होता है वो उनके लिए चिन्हानी है जो टॉपर बच्चे होते हैं। टॉपर का नोट ही होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपका नोट है जो मेन आपका स्रोत है टॉपर के लिए। चलिए इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सेकंड नंबर एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पाटलिपुत्रा वैभव है, यानी पाटलिपुत्र यानी पटना का ही नाम है पाटलिपुत्र, और वैभव मतलब होता है वहाँ का उन्नति। पाटलिपुत्र के उन्नति के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जानेंगे पाटलिपुत्र जो हमारे आप गए होंगे कभी पटना, तो पटना जंक्शन पर देखिएगा इस तरह से पटना हमारा जंक्शन स्टेशन है और उसी के बगल में आपको मिल जाएंगे महावीर के मंदिर। कौन मिल जाते हैं? महावीर मंदिर मिल जाते हैं। आप जाकर अगर घूमे होंगे तो देखे होंगे सबसे पटना का सबसे विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर जो है ये महावीर मंदिर है। वहाँ पर एक और है जो अंग्रेज के जमाने का बनाया हुआ है जो गोलघर है, इसको भी हम लोग जानेंगे। इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं या नाम भी कभी सुने होंगे। जब भी हम लोग पटना यानी बिहार राज्य की बात होता है तो गोलघर सबसे पहले याद आता है कि बिहार में कोई क्या है, पटना जिला में तो गोलघर है जो बहुत बढ़िया चीज़ है और उन्हीं से सब चीज पूरा प्रसिद्ध है, यानी सबसे शुरुआत में बना था। चलिए जानेंगे हम लोग शुरुआत। जो परिचय है आपके बुक में भी मिल जाएगा, बुक आपको देखते हैं तो बुक में आपको मिलेगा क्या, ये परिचय। परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे शुरुआत से। कहता है इसमें कि बिहार राज्यस्य, क्या कहता है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयतः। कहता है क्या कि बिहार राज्य राजधानी पटना शहर के जो कहता है सभी समयों में महत्वशाली रहा। क्या कहता है, जे सुनेंगे। कहता है कि बिहार राज्य जो है क्या है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य की राजधानी है पटना। जो शहर जो है पटना शहर, वो सभी समय में, चाहे मुगल वंश का हो या अंग्रेज के जमाने का हो या उससे पहले हम लोग गुप्त वंश के नाम सुने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात सुनिए या फिर नंद वंश के नाम सुनिए, किसी वंश के समय में यानी सभी राजाओं के समय में महत्वशाली रहा है पाटलिपुत्र यानी पटना रहा है। कहता है कि इसका यानी कहता है कि अतः इतिहास है, यानी कि इसका इतिहास कहता है सर्व सहस्रवत वर्ष परिमित, यानी कहता 2500 वर्ष पुराना वर्तते, यानी कि स्थान वो वर्णन किया गया है यानी मिलता है। कहता है कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कहता है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षणम। कहता है कि यहाँ धार्मिक क्षेत्र, स्थान का मतलब होता है क्षेत्र, यानी धार्मिक क्षेत्रम धार्मिक के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में और औद्योगिक के क्षेत्र में विशेष रूप से आकर्षण करता है, यानी हमारा ध्यान को अपनी ओर खिंचाव करता है।
पहले फिर से सुनेंगे, इसका हिंदी अर्थ समझेंगे कि पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है। पटना, जिसको पाटलिपुत्र का ही नाम पटना है, यानी पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है। और ये जो इसका राजधानी जो है, इसका इतिहास आपको 2500 वर्ष पुराना मिलता है। पटना का इतिहास कितना साल पुराना मिलता है? 2500 साल पुराना मिलता है। कहता है कि ये सभी में उन्नति करता है और हमारा ध्यान आकर्षण करता है। क्या क्या चीज में? सबसे पहले बात कर रहेंगे तो धार्मिक के क्षेत्र में भी सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी जाने तो ये ध्यान आकर्षित करता है। साथ में औद्योगिक यानी कंपनी वगैरह अगर फैक्ट्री खोलते हैं उसके क्षेत्र में भी हमारा ध्यान को आकर्षिट करता है। और विशेष रूप से ये ध्यान आकर्षित करता है हमारा आर्थिक करता है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे, इसका ही परिचय में ही है, थोड़ा टुकड़ा है। अगला परिचय कहता है कि विदेशी का यात्री न कहता मेघास्निज फाह्यान वेदसांग इति संप्रभृत पाटलिपुत्रस्य वर्णना स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु कहता चक्र पाठेन अस्मि पाटलिपुत्र वैभवस्य समान परिचय वर्तते। समझेंगे क्या कहता है जी? कहता है कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र में बहुत से विदेशी यात्री हमारे पटना में आए हैं। बहुत से विदेशी यात्री हैं जो विद्वान लोग हैं, जो हमारे पटना में आए और पटना में अपना ध्यान को, अपने ज्ञान को वृद्धि करने के लिए आए थे। और उन्होंने अपने अपने स्मरण ग्रंथ में हमारे पटना के बारे में, उन्नति के बारे में, पटना कैसा है, इन सभी के बारे में वर्णन किया है। जिसमें आने वाले भी कौन कौन है? मेघास्निज है, यानी मेघास्निज है, फाह्यान जो ए हैं, और वेदसांग जो ए हैं। आपका इतिसी सबका आपका पिक्चर के साथ में आपको दिखाया गया है। और इन्हीं लोग आए थे हमारे पटना में और अपने अपने ग्रंथों में पटना की उन्नति के बारे में बतलाए हैं। विदेशी यात्री मेघास्निज, फाह्यान, वेदसांग, इतिसंग आदि ने पटना क्या वर्णन किया है अपने अपने ग्रंथों में। क्लियर? चलिए फिर से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये परिचय था, परिचय हम लोग ने दे दिया। अब यहाँ से आपका एक्सरसाइज चालू होता है, यानी कहानी चालू होता है। क्या है जो देखेंगे? कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अस्य तमः कहता पाटलिपुत्रम अनुगंगः, पाटलिपुत्रम अनुगंगः बस द्विचित्रम महानगरम बहुवः कहता द्विविषे दामोदर गुप्ते नाम कवि कूटनीतम ताख्य काव्य कथ्यति। जानेंगे इसके बारे में। कहता है पटना जो है प्राचीन भारत यानी सबसे पुराने भारत नगरों में अग्रणी, मतलब सबसे आगे होना होता है। अग्रणी मतलब आगे। कहता है पटना जो है गंगा नदी के किनारे है। कहता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पटना जो है आगे, यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। इसका विषय में दामोदर गुप्त, इसके विषय में कि पटना जो है प्राचीन भारत में गंगा नदी के किनारे एक महानगर है जो दामोदर गुप्त है। इस विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि वो अपने कूटनीतिम ताख्य काव्य में, यानी कविता में, उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है कि ये महान नगर है जो आज की नहीं, प्राचीन भारत से ही सबसे महान नगर के नाम से ये जाना गया है। सबसे महान नगर में इसका गिनती होते रहा है। जानेंगे आगे कि ये जो कविता है, कविता के माध्यम से उन्होंने श्लोक के माध्यम से बताए हैं कि अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम कहता है नाम्र पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। क्या कहता है कि अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नाम्र पाटलिपुत्रम परिभूत पुरम स्थानम। कहता है कि पृथ्वी पर, कहाँ पे? पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नाम का नगर शिक्षा वैभव की दृष्टि से गौरवशाली, अति गौरवशाली, यानी सबसे गौरवशाली है। इंद्रलोक के समान है। किसके लोक के समान है? इंद्रलोक के समान है। और आपको बता दें कि पटना को कुलगृह कहा जाता है। पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है। किसका कुलगृह कहा जाता है? सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है। पटना महानगर को सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है। पटना महानगर को क्या कहा जाता है? सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कि पटना जो है, जो पटना महानगर सरस्वती का कुलगृह के नाम से जाना जाता है, यानी कुलगृह है पटना। और शिक्षा में और वैभव के दृष्टि से सबसे अति गौरवशाली है, सबसे उत्तम इनका प्रधान यानी ऊंचा पद में आता है पटना। कहता है आगे कि इतिहास से श्रूयते यत गंगाया तीरे, कहता है इतिहास से श्रूयते
यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित आसीत। यच च भगवान बुद्ध बहुकृत समांत गत तेन कथित माचिंत यद ग्रामेयम नगरम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य कथा च भायत सर्वदा क्रांतम भविष्यति। सोचो, हमारे जो पटना है पहले, आज की नहीं 2500 साल पहले की कहानी बता रहा है कि आज से 2500 साल पहले पटना एक गांव हुआ करता था। गंगा नदी के किनारे क्या हुआ करता था? गांव, जिसका नाम था पाटली ग्राम। क्या नाम था? पाटली ग्राम। वहां पर कई बार 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 भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध आए और भगवान बुद्ध आकर के उनके बारे में, यानी उस नगर के बारे में, उस गांव के बारे में बताए कि आगे चलकर ये एक महानगर बनेगा, आगे चलकर ये क्या बनेगा? एक महानगर बनेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि ये हमेशा कलह से, क्या से? कलह है, जिसको हम लोग बोलते हैं झगड़ा, लड़ाई बोलते हैं। तो कलह से, अग्नि से, आग के लपेट में हमेशा बढ़ते रहेगा। बाढ़ से, यानी कि जल यहाँ पे, यानी बाढ़ यहाँ पे हमेशा आते रहेगा, बाढ़ से हमेशा तबाही होते रहेगा। पटना को बताते हैं, कौन बताते हैं? भगवान बुद्ध बताते हैं। पहले ही भविष्यवाणी कर दी, आज नहीं 2500 साल पहले की बात है। उस समय ही क्या कर दिए थे? भविष्यवाणी कर चुके थे। कहता है इतिहास में सुना जाता है, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा जो है वो नदी के, पटना जो है गंगा नदी के तट पर, पटना जो है गंगा नदी के तट पर हुआ करता था, जिसका नाम क्या होता? पाटली के नाम से, पाटली नाम से एक ग्राम अवस्थित था, यानी पाटली नाम के एक गांव हुआ करता था उस समय, बुद्ध भगवान के समय में, गंगा नदी के तट पर, यानी गंगा नदी के किनारे। भगवान बुद्ध कई बार वहां आए, भगवान बुद्ध कई बार वहां उस गांव में आए थे। उनके द्वारा कहा जाता है, भगवान बुद्ध के द्वारा कहा जाता है कि गांव जो है महानगर होगा, यह गांव जो है क्या होगा? महानगर होगा। लेकिन लड़ाई, झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा, यानी कि इन सभी कलह से वो जूझते रहेगा। कहता है कि भगवान बुद्ध है आज से 2500 साल पहले आए थे और वहां पर देखे थे कि गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे एक छोटा वो ग्राम है जिसका नाम था पाटली ग्राम, यानी पाटल नाम का एक ग्राम था। उनके वहां पर बार बार भगवान बुद्ध आए और उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर चुके कि ये गांव एक दिन महानगर होगा, ये गांव है जो एक दिन कब होगा? महानगर होगा, बहुत उन्नति करेगा। लेकिन इसमें एक दोष था, वो क्या? कि यहाँ पर अगलगी, कलह और बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, हमेशा त्रसित, यानी यहाँ पर हानि होते रहेगा। ये आगे थोड़ा जानेंगे। कहता है कि कालांतरे, कालांतरे मतलब होता है समय बदलने के बाद, यानी समय के जैसे बदलता है उस तरह से, यानी समय बदलते बदलते। कहता है कालांतरे पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथयति। कहता है कि बाद में यही पटना जो है पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ? प्रसिद्ध। यही जो पाटली ग्राम है, पाटली ग्राम पाटल नाम के जो गांव है, आगे चल के क्या हुआ? क्या हुआ? पाटलिपुत्र नाम का नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र नाम का नगर के रूप में क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। आगे हम लोग जानेंगे। कहता है प्रसिद्ध हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धितः। कहता है यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वयं स्मरणेषु रूपयति अस्य नगरस्य वैभव प्रिय दर्शनम। कहता है कि अशोक समय सूत्रा समृद्धि। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है जो बताते हैं। कहता है कि यही जो पाटली ग्राम है आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, काल में, काल मतलब समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटली ग्राम का जो रक्षा व्यवस्था और शोभा थी वो कैसा था? तो शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो हमारे देश में आए थे, हमारे
बिहार में पटना में आए थे तो उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखे थे कि पटना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शोभा और रक्षा व्यवस्था में अति उत्तम था। पता है कि इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में क्या था, अधिक थी। कहता है कि अशोक के सम्राट अशोक हैं, सम्राट अशोक के समय में इस नगर के जो अति था, शोभा व्यवस्था था, ये क्या था, ये और अधिक था। उनके बारे में कहते हैं, अशोक के बारे में कौन बोलते हैं, ये यूनानी राजदूत बोलते हैं, यूनानी राजदूत बोलते हैं मेगास्थनीज। कौन बोलते हैं, मेगास्थनीज बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। कहता है कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर का स्वकाव्यमीमांसा नामे के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मृति। जानेंगे। कहता है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। बहुत समय तक, बहुत समय यानी उस समय से आज से 2500 साल पहले से लेकर के आज तक, यानी वहाँ का जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम रहा है और आज भी उत्तम है। पहले भी था और आज भी उत्तम रहा है। और वही कहता है कि बहुत समय तक, ये आज की बात नहीं, बहुत समय तक ये क्या हुआ, वहाँ का पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। और यह राजशेखर नाम के जो कवि हैं वो अपने काव्य मीमांसा नाम के ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किए हैं। आदर पूर्वक यानी कि सम्मान पूर्वक अपने जो काव्य मीमांसा नाम के एक ग्रंथ है उसमें वर्णन किए हैं। कौन वर्णन किए हैं, राजशेखर नाम के एक व्यक्ति हैं, यानी लेखक हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में किए हैं। क्लियर। चलिए अगला नंबर श्लोक है, उनका ग्रंथ के बारे में जानेंगे। उस ग्रंथ में एक श्लोक है, उस ग्रंथ में आपको लिखा गया है। कहता है कि अत्रो पवर्ष वर्षावि पानिनि पिंगलम वही। कहता है कि व्यांडी, कहता है कि वर रुचि पतंजलि ई प्रशिक्षिता ख्याति पुरज जम्मू। कहता है कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पानिनी। आपको पता होना चाहिए कि पानिनी कौन थे। पानिनी कौन थे, ये जो अथी हैं व्याकरण के लेखक, यानी कि जो ज्ञाता होते हैं उनको बोलते हैं। तो कहता है कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पानिनी पिंगल व्यांगी और वररुचि पतंजलि जो हमारे देश में अभी पतंजलि का बहुत सारा प्रचार चलता है। पतंजलि जैसे जो विद्वान लोग हैं उन सभी लोगों ने, आदि लोगों ने अपने ज्ञान का विस्तार किया। कहाँ करके, पटना, और ख्याति पाई यानी कि प्रसिद्धि पाई। क्या पाई, प्रसिद्धि पाई। सभी का आपको देख सकते हैं, पानिनी, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि नाम के जो हैं, इन सभी ने हमारे पटना में आए और अपने अपने ज्ञान का प्रचार पाए और ख्याति भी पाए यानी प्रसिद्धि पाई। आगे कहते हैं क्या कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु कथा पुराण दिषु पाटलिपुत्रस्य नारात्रम पुष्पम कुसुमपुरम वा प्राप्ते। कथा अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुत उत्पादनम भवति अस्म। जानेंगे इसका हिंदी इसमें क्या कहता है। कहता है कुछ प्राचीन ग्रंथों में तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, कुछ प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। यानी कि पटना का नाम हम लोग क्या जानते थे, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो पहले गांव था, आज से 2500 साल पहले पुराना जब गांव था तो इसका नाम था पाटलिग्राम, नाम से जाना जाता था। और कुछ आपको पुराण में और ग्रंथों में इसका नाम मिलता जो है वो क्या मिलता है, पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। पाटलिपुत्र का कितना नाम हो गया, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र और पटना के नाम से जाने जाने लगा। यानी पटना का लगभग 4 से 5 नाम आपको देखने को मिल गया। कहता है कि इसे पता चलता है कि इस नगर के समीप मतलब आसपास, अगल बगल में बोलते हैं, यानी नियर में बोलते हैं। कहता है कि इस नगर के समीप यानी बगल में यानी आसपास में फूलों का उत्पादन अधिक होता था। कहता है कि पाटलिग्राम नाम के जो अथी गांव है उसके आसपास में, नजदीक में फूलों का
खूब ज्यादा खेती हुआ करता था, यानी बहुत ज्यादा फूल उगाया जाता था। इसके वजह से उस गांव का नाम पाटल यानी कि फूल या पुष्पपुर कुसुमपुर के नाम से जाना जाने लगा। यानी इससे पता चलता है कि वहां पर फूलों का ज्यादा उत्पादन होता था। क्लियर। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। कहते हैं कि पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटली पुष्पानाम कथापु पुतलिका रचनात्मक मिश्रस्य प्रचलितः। कहता कि शरद काले नगरे अस्मि कैमुदी महोत्सव इति महान समारोह। कहता गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवना। कहता है कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तथाहस्य एवं समारोह दृश्यते। इसके बारे में जानेंगे। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी 2-4 को आ जाता है और सब्जेक्टिव भी आते रहता है। क्या कहते हैं जे सुनिए। कहता है कि यहाँ पर कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। शरद काल में कौन महोत्सव? कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। वो गुप्त काल के समय में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? गुप्त काल के समय में। और हम लोग जो दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी टाइम यानी कि उसी के आसपास में मनाया जाता था। जानेंगे पूरी बात। कहते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब यानी कि फूलों के नाम पर है। पाटलिपुत्र के नाम हम लोग जो सुन रहे हैं, पाटलिपुत्र यानी पाटल नाम के एक फूल होता था जिसे हम लोग गुलाब कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाब। गुलाब का ही एक नाम है पाटल। गुलाब का ही नाम क्या है? पाटल। और पाटल के नाम से ही पाटलिपुत्र का नाम पड़ा। किसका नाम पड़ा? पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र का अर्थ हुआ गुलाब का फूल। क्या अर्थ हुआ? गुलाब का फूल। कहता है कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम पर आश्रय लेकर रखा गया है। ऐसा पुतलिका यानी फूलों के जो नीचे जो लगा है पत्ता की तरह होता है उसको पुतलिका बोलते हैं। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। कहता गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में, कौन ऋतु में? शरद ऋतु यानी शीत, जो ठंडे के मौसम होते हैं, ठंडे के मौसम यानी शरद ऋतु में, ठंडे के मौसम में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था वहां पर कौमुदी महोत्सव। कहता कि इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इसी अवसर पर लोग अति यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृष्टि देखने को मिलते हैं। आजकल जो हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा में जितना भीड़ होता है, कहीं भी पूरे इंडिया में जहाँ दुर्गा पूजा होता है, जितना भीड़ आपको देखने के लिए मिलता है उतना ही भीड़ आपको कौमुदी महोत्सव उस जमाने में मिलता था जिस जमाने में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के काल में। कब? गुप्त वंश के काल में। यानी कि गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव किस मौसम मनाया जाता था? शीत शरद ऋतु के मौसम में। कौन मौसम में? शरद ऋतु के मौसम में। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। चलिए कहता है कि काल चक्रव साध अद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमित। कहता जीवन त्राद वदभितु। कहता तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस साधिषु लभ्यते। मुगल वंशे काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। कहता कि अंगला शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रः। कहता विकासो जातः। जानेंगे इसका पूरा अर्थ। कहता है कि समय परिवर्तन के कारण, समय परिवर्तन मतलब समय बदलते गया। समय परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि मध्यकाल में पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। कहता समय बदलते गया, समय बीतते गया और समय बीतते समय ये 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र जो है ये पिछड़ गया। यानी पीछे वहां तक 1000 वर्षों तक इसका उन्नति नहीं हुआ। यानी पाटलिग्राम हमेशा पीछे रहा। कहता पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्राक्ष नाटक में मिलती है। कहता कि इसकी जो जानकारी है कि 1000 वर्षों तक ये पीछे रहा पाटलिग्राम, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में
मिलती है। कहता कि मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। मुगल शासन काल में इस नगर का क्या हुआ? विकास हुआ। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि किस शासन काल में ये पटना का उन्नति हुआ, तो मुगल शासन काल में इस नगर का क्या हुआ? विकास हुआ। तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। मुगल वंश में जो है थोड़ा बहुत विकास होना शुरुआत हुआ था, विकास हुआ, और बहुत ज्यादा विकसित कब हुआ? ये अंग्रेज के जमाने में। किसके जमाने में? अंग्रेज के शासनकाल में। जब अंग्रेज हमारे देश में आया तब पाटलिपुत्रा का बहुत ज्यादा विकास हुआ, और उसी ने ये जो हमारे गोलघर है, गोलघर का निर्माण करवाया था। गोलघर का निर्माण किस लिए करवाया था? आप लोग को पता होगा, अनाजों का भंडारण करने के लिए। लेकिन अनाजों का भंडारण करने के लिए इसलिए करवाया, सभी लोगों को, हमारे बिहारी लोगों को, यानी बिहार के सभी सदस्यों को बोला क्या कि आप लोग के घर में, यानी आप लोग के यहाँ जब अकाल पड़ेगा तो वहां पर क्या होगा? आप लोग को अनाज, यही अनाज आप लोग को दिया जाएगा। जब बन करके तैयार होने लगा, यानी बन के रेडी हो चुका था, जब दरवाजा लगने के बाकी था, उस समय क्या हुआ कि लोग को पता चलने लगा कि ये जो अनाज भराएगा, ये अनाज हम लोगों के लिए, बिहारियों के लिए नहीं यूज किया जाएगा। ये जब अकाल पड़े या कोई भी मौसम हो, अगर किसी को अकाल में, यानी कि भोजन के दिक्कत, लालच पड़ने लगे, यानी अकाल हो जाए, भोजन के कमी हो जाए, अन्न न मिले, तो ये विदेश भेजा जाएगा, यानी अंग्रेज अपने देश से लेकर जाएंगे। जैसे ही मिस्त्री को पता चला तो उन्होंने क्या किया? उसका दरवाजा उल्टे लगा दिया, यानी कि ना हम उसको यूज करेंगे ना आप यूज कीजिए। यानी उसमें भरा तो गया, लेकिन उसका दरवाजा कभी खोला ही नहीं गया, यानी उसी में पूरा का पूरा अनाज खत्म हो गया। चलिए कोई बात ना, आगे हम लोग जानेंगे उसके बारे में। कहते हैं कि पाटलिपुत्र के बारे में जानेंगे। कहता है कि नगर मिंदम मध्यकाले, नगर मिंदम मध्यकाले एवं पटनेति नामरह प्रसिद्ध मगात अस्यम अस्यम। कहता है च शब्द, कहता है कि पत्नी में शब्दार्थ निगर्त नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अध्यापी पूज्यते। कहता है कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी पहले पाटलिपुत्र के नाम जानते थे, उसके पहले हम लोग कुसुमपुर, पुष्पुर, और सबसे पहले पुराना जो है उसका नाम हम लोग पाटलीग्राम के नाम से जानते थे। क्या वो नाम होगा पटना का? ये आपको 4-5 गो के आसपास में हो गया। पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पुष्पुर, पाटलिपुत्र और पटना, ये जो सबसे लास्ट में हम लोग अभी वर्तमान में यूज करते हैं। कहता है कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यह शब्द जो है पतन शब्द से बना है। पटना जो है एक शब्द किससे बना है? पतन शब्द से बना है। कहता है कि नगर का नाम पालन और रक्षा के करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। कहता है नगर का पालन करने वाली, नगर को पोष पाल का जो पालन करना होता है, बचाने वाली और रक्षा करने वाली जो है वो पटन देवी हैं। उनको आज भी वहां पर क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। यानी आज वहाँ दर्शनीय, यानी कि टूरिस्ट के लिए भी वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हैं पटन देवी माता। कौन माता? पटन देवी माता। चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि संप्रति पाटलिपुत्रम, यानी पटना का नगर है, पटना नाम का नगर है। कौन? पाटलिपुत्रम। संप्रति पाटलिपुत्रम, पटना नाम का नगर अति विशालम वर्तते। बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति। कहता अनुदिनम नगरस्य विस्तार, कहता भवति अस्योत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति। कहता तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घम सेतु किंच रेल याना सेतुरपि। कहता है कि निर्यम्बी मानव वर्तते। जानेंगे इसके बारे में। कहता है कि ये जो पाटलिपुत्र, जो पटना जो है अति विशाल, बिहार का अति विशाल शहर है। बिहार का सबसे अति विशाल शहर है, जो राजधानी आपको मिलता है, जो क्या है? राजधानी यहाँ है। कहता है कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नाम का नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। कहता है कि इस समय में
पाटलिपुत्र अर्थात पटना नाम का जो नगर है अति विशाल यानी बहुत ज्यादा विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है, यानी कि लगातार इसमें वृद्धि हो रहा है पटना नगर में। कहता है कि इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। और इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल है। कहता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा जो गांधी सेतु पुल बना हुआ है वो सबसे लंबा है। और रेल पुल का निर्माण हो रहा है, यानी कि सेतु पुल है जो गाड़ी चलने वाला जो पुल है ये बहुत पहले निर्माण हो चुका था और अभी जो निर्माण हो रहा है वो कौन? रेल पुल है जो निर्माण हो रहा है अभी वर्तमान में। चलिए आगे कहता है कि नगरे अस्मि उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति। कथा प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारे नाम्र प्रसिद्ध वर्तते तत्र देशस्य तीर्थयात्रानि दर्शनार्थ यंती। कहता है कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय यानी सबसे ऊंचा संग्रहालय, सबसे बड़ा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर, कहता मौर्य कालिक अवशेष यानी मौर्य कालों का जो अवशेष बचा खुचा अवशेष है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। महावीर मंदिर यहाँ मिलेगा आदि दर्शनीय स्थान है, यानी दर्शनीय स्थान आपको टूरिस्ट के लिए जाने के लिए जो पर्यटक लोग हैं उनको देखने के लिए सबसे बड़े बड़े चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, चिड़ियाघर, मौर्य काल के जो अवशेष बचा हुआ वो, और महावीर मंदिर वहां पर दर्शनीय चीज है। तो यहाँ तक के आपको बता दें कि वहां पर आप जाइए तो जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं, एक प्राचीन काल में पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु यानी कि पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है जो पटना में है, गुरुद्वारा के रूप में है जो आपको मिल जाएगा। कहता है कि यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं, विदेशों के, देश के नहीं विदेशों के भी लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए हमारे देश में यानी बिहार में पटना में आते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। आगे चलते हैं। कहता है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अब अथावधि कहता विशेषनु क्षेत्रेषु वैभव धरतीयते सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीमिति पर्यटन नाम चित्रे नरमिंदम महत्वपूर्णम। आपका लास्ट समाप्त होता है। इसी के पार हम देखते हैं कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के नाम समान दर्शनीय है। संग्रहालय के नाम से क्या है? दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। जो लोग पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो बिहार में सबसे बढ़िया जगह है जो आपका पटना मिलेगा। पटना के आसपास में राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, पावापुरी, अगर कहीं भी जाना है तो वहां भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिहार में आप आइए तो पटना आपको मिल जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण आपको मिलेगा, एक दो चीज नहीं बल्कि कई सारे अनेक चीजों वहां पर दर्शनीय है पाटलिपुत्रा में। ठीक है, चलिए इतना के लिए बात हम लोग समाप्त करते हैं और आपको ये बोलेंगे कि अगला वीडियो जो आने वाला है इसी का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। जिन लोगों के अगर बढ़िया पढ़ने में है उनके पास बिल्कुल भेजाइए, ये वीडियो हमारे शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके इन वीडियो के बारे में। और आप सबको ये बताएंगे, ज़्यादा कोई खास नहीं, हम थोड़ा सा कि जिसको अगर कोई किसी भी प्रकार के अगर कोई दिक्कत होता है, वो सुझाव वगैरह या किसी भी प्रकार के वो कमेंट हमें करके बता सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और हमसे अगर संपर्क किसी को करना है तो इस नंबर पे संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद।